नमस्ते, हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज के सेशन में हम शुक्र विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शुक्र की उत्पत्ति, उसका प्रमाण, काल, शुक्र पर्याय और शुक्र व श्रोतोदुष्टि और उसके विद्ध होने के लक्षण, शुक्र क्षय, शुक्र वर्धी और शुक्र दुष्टि और उसकी चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्र जो है वो सातवीं धातु है और इसको इन 7 धातुओं में अंतिम और श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आचार्य चरक ने इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा है, तस्मान् मज्जस्तु यस्नेह शुक्रम संजायते तत्, यानी मज्जा धातु के स्नेह से शुक्र की उत्पत्ति होती है। वायवा आकाश आदि भी भावे शोषीर्यम जायते अस्थिसु, वायु और आकाश आदि भावों के कारण अस्थि में शोषीर्य उत्पन्न होता है। और तेन स्त्रवती तत्शुक्रम नवात कुंभादि ओदकम, जिस प्रकार नव कुंभ से जल जो है वो रिश्ता है, उसी प्रकार अस्थियों से शौशीर्य युक्त जो अस्थियां हैं उससे शुक्र जो है वो स्त्रवित होता है। तो शुक्र श्रुति भी किस प्रकार होती है वो भी आचार्य ने यहाँ पर मेंशन की है। शुक्र धातु जो है वो 4 महाभूत और 6 रसों से बनी हुई होती है, यह आचार्य चरक ने कहा है। उसमें वायु, जल, तेज और पृथ्वी और मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय ये रस होते हैं, आकाश को छोड़ के। इसके उत्पत्ति काल की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है, मासेन रस शुक्रम स्त्रीणाम च आर्तवम भवति, यानी 1 मास में शुक्र का निर्माण होता है, उसी तरह आर्तव का भी 1 मास में निर्माण होता है। इसके पर्याय अलग अलग जगह पे अलग अलग दिए हैं, जैसे अक्षय यानी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड, निर्मल यानी क्लीन, मज्जा समुद्भव क्योंकि मज्जा से उत्पन्न होता है इसलिए, आनंदो प्रभव यानी ओरिजिनेटेड ड्यू टू द एक्सट्रीम जॉय, और किट्ट विवर्जित क्योंकि प्योरेस्ट होता है, पुंसत्व, ओज, धातुक्ष्णे, पौरुष, इंद्रिय और वीर्य, ये सभी इसके पर्याय बताए हैं। शुक्र के कर्म की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने इसका गर्भोत्पादन मीन्स रिप्रोडक्शन मेन कर्म बताया है, और इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने और भी सार्वदेहिक कर्म बताए हैं, जो कि हैं धैर्य यानी फियरलेसनेस, शौर्य यानी ब्रेवरी, चैवन यानी फोर्सफुल और कॉपियस इजैकुलेशन, प्रीति यानी लव, अफेक्शन एंड इरोटिक अट्रैक्शन टुवर्ड फीमेल पार्टनर, देह बल यानी स्ट्रॉन्ग देने वाला, और प्रसन्नता, हर्षता और बीजार्थमा यानी एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करने वाला, ये सभी शुक्र के कर्म हैं। आचार्य ने स्थान का वर्णन करते हुए कहा है कि जो शुक्र है वो इनविजिबल रूप से पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इसके बताया है कि ये जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में ही, यानी जो सवीर्यता अवधि है वो 16 के बाद और 70 तक रहती है। तो इसके संदर्भ में आचार्य चरक ने कहा है, यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यन्ते, यानी जिस प्रकार पुष्प की कली में जब तक वह विकसित नहीं होती तब तक गंध उपलब्ध नहीं होती है, लभ्यते तद विकासातु तथा शुक्रम ही देहिनाम, जैसे ही वह पुष्प विकसित हो जाता है तो उसमें गंध आने लग जाती, इसी प्रकार शुक्र है जब तक बाल्यावस्था रहती है तब तक शुक्र अव्यक्त रूप में होगा, और जैसे ही युवा अवस्था प्रारंभ होती है तो वह अभिव्यक्त होता है। इसका प्रमाण आचार्यों ने अर्धांजलि बताया है, आचार्य चरक ने बताया है। ये शुक्रवह स्रोतस की बात करें तो आचार्य चरक ने कहा है, शुक्रवह नाम स्रोतसाम वर्षणो मूलम सेफश्च, यानी
वर्षण और सेफ इसके मूल है शुक्रवाह स्रोतस के। आचार्य सुश्रुत ने इसके मूल स्तन और वर्षण कहा है, और कहा है शुक्रवाह द्वे तयोर्मूलम स्तनो वर्षणोच। वाग्भट ने मज्जा, स्तन और मुस्क इसके मूल बताए हैं। शुक्रवाह स्रोतस की दुष्टि के कारणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है, अकाल योनि निगमनान निग्रहाद अति मैथुनात् शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्रसार अग्नि विस्तता, यानी असमय मैथुन करने से, अथवा अयोनि यानी निषिद्ध योनि में मैथुन करने से, या फिर शुक्र वेग को धारण करने से, अति मैथुन से, और शस्त्र सार अग्नि आदि से शुक्र व श्रोतस दुष्ट होता है। और उसके विद्ध आचार्य सुश्रुत ने उसके शुक्र व श्रोतस के विद्धता के लक्षण बताते हुए कहा है कि शुक्र व श्रोतों के विद्ध होने पर क्लीबता यानी इनफर्टिलिटी, चिरात प्रसेक यानी देर से शुक्र का स्खलन होता है, और रक्त शुक्रता यानी रक्त युक्त शुक्र का स्खलन होगा। आचार्य चरक ने शुक्र की प्रवृत्ति के कारणों का वर्णन करते हुए कहा है, तत् स्त्री पुरुष संयोगे चेष्टा संकल्प पीड़नात् शुक्रम चर्वते स्थानात् जलम आद्रात् पट्टवेय, है ना। तो स्त्री और पुरुष के संयोग से चेष्टा के कारण, संकल्प यानी स्त्री में प्रेम करने से, और पीड़न के कारण शुक्र का च्यवन होता है। और शुक्र का च्यवन इस प्रकार होता है जिस प्रकार पट्ट से यानी कपड़े जल से जो गीला कपड़ा है उसको निचोड़ने पर जिस प्रकार जल निकलता है, उसी प्रकार शुक्र की प्रवृत्ति होती है। फिर आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के दूसरे अध्याय के चौथे पाद में वर्णन करते हुए कहा है, हर्षात् तरसात् सरत्वाश्च पैच्छिल्यात् गौरवादपि अणु प्रणव भावाश्च द्रुतत्वान् मारुतस्य च अष्टाभ्य अभिहेतुभ्य शुक्रम देहात् प्रसिच्यते, यानी शुक्र के प्रवृत्त होने में 8 कारण आचार्य चरक ने कहा है बताए हैं। वो है हर्ष यानी संकल्प पूर्वक मैथुन के समय हर्षता यानी प्रसन्नता होना, और तरस यानी स्त्री की इच्छा, पैच्छिल्य यानी वीर्य की पिछलता, और सरत्व यानी वीर्य की सरता या अस्थिरता के कारण, वीर्य की गुरुता के कारण, वीर्य के अणु यानी सूक्ष्म होने के कारण, और प्रणव भाव होने के कारण यानी बाहर निकालने का स्वभाव होने के कारण। उसके साथ ही द्रुतत्वान् मारुतस्य च यानी शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु का शीघ्रगामी होने के कारण शुक्र का प्रवर्तन होता है। आचार्य सुश्रुत ने शारीर 4 में शुक्र धरा कला का वर्णन किया है। इसको 7वीं कला कहा है। सप्तमी शुक्र धरा या सर्व प्राणी नाम सर्वव्यापिनी, सर्व शरीर व्यापिनी, यानी शुक्र धरा कला जो है वो 7वीं कला है, और ये प्राणियों के समस्त शरीर में व्याप्त होती है। आचार्य चरक ने शुक्र शार पुरुष और स्त्री के लक्षण बताते हुए कहा है कि जो शुक्र शार व्यक्ति है वो सौम्य यानी सौम्य होगा, सौम्य प्रेक्षिण यानी सौम्य दृष्टि वाला होता है, क्षीर पूर्ण लोचना एव प्रहर्ष बहुला यानी जो लोचन है वो नेत्र जो वो क्षीर पूर्ण या शुभ्र होते हैं, और सदा प्रसन्न रहने वाला होता है। स्निग्ध वृत्त क्षारम असहत शिखर दसना, जो दांत है वो स्निग्ध होंगे, गोल दृढ़ और पर एक दूसरे से मिले हुए और उन्नत होते हैं। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर प्रसन्न होंगे, भ्राजिष्णवो महास्पृश्च शुक्र सारा, और शुक्र सार युक्त व्यक्ति महास्फिक युक्त होता है यानी भारी नितंब युक्त होता है। ते स्त्री प्रिय उपभोगा, वे स्त्रियों के प्रिय होते हैं,
और बलवंत सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान अपत्य भाजश्च भवन्ति। और बलवान होते हैं, ऐश्वर्य आरोग्य धन सम्मान और संतानवान होते हैं। शुद्ध शुक्र का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है, स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च अविदाहि च रेतम शुद्धम विजानीयाद अच्छवेत स्फटिक सन्निभम। यानी जो शुक्र है वो स्निग्ध होगा, यानी स्टिकी होगा, घन यानी थिक होगा, पिच्छिल होगा, मधुर होगा और अविदाही होता है, और इस स्फटिक के समान कलर वाला होगा। आचार्य सुश्रुत ने शुद्ध शुक्र के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधे च शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तेल शोद्र निभम तथा। यानी जो विशुद्ध शुक्र है वो स्फटिक की आभा के समान, मधु की गंध युक्त, मधुर, स्निग्ध और द्रव होता है। और कुछ आचार्यों ने इसको तेल और शोद्र के समान बताया है। आचार्य वाग्भट ने इसको तेल और शोद्र के समान बताया है। अब हम शुक्र क्षय और वर्दी की बात करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने शुक्र क्षय के लक्षण बताते हुए कहा है, नेत्र वर्षण वेदना असक्तिर मैथुनी चिराद प्रसिक प्रसिके च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। यानी नेत्र और वर्षण में वेदना होती है शुक्र क्षय से, और मैथुन में असक्ति होगी, शुक्र देर से इजेकुलेट होगा, और इजेकुलेट जो शुक्र है वो अल्प मात्रा में होता है, और शुक्र के साथ साथ रक्त का भी इजेकुलेशन होता है। आचार्य चरक ने शुक्र क्षय के लक्षणों में कहा है, दौर्बल्यम मुक्षोषश्च पांडुत्वम सदनक्षम क्लेव्यम शुक्र विसर्गश्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। यानी शुक्र क्षय के कारण दुर्बलता, मुखशोष, पांडुता, सदन, श्रम और क्लिवता यानी इनफर्टिलिटी और शुक्र का न निकल पाना, ये लक्षण होते हैं शुक्र अविसर्ग। फिर शुक्र वर्दी की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है, शुक्रम शुक्राश्मरिम अति प्रादुर्भावम च। अगर अधिक मात्रा में शुक्र की प्रवृत्ति वर्दी हो रही है तो वह स्त्री संघ की इच्छा अधिक करेगा, और उसके साथ साथ शुक्र का अधिक मात्रा में स्खलन तथा शुक्रास्मरी की संभावना बढ़ जाती है। अब हम शुक्र दुष्टि के हेतु की बात करें तो असात्म्य भोजन सेवन और रुक्ष तिक्त कसाय, अति लवण युक्त, अति उष्ण पदार्थों का सेवन, मानसिक विकार जैसे कि चिंता, भय, क्रोध आदि, रसादि धातु की दुष्टि के कारण, वेग धारण के कारण, और क्षत या अभिघात के कारण, और व्याधि की कृशता या अतिसार के कारण, और वृद्धावस्था के कारण शुक्र दुष्टि होती है। आचार्यों ने 8 टाइप की शुक्र दुष्टि बताई है। चरक ने वात, पित्त और कफ ऐसे 3 करके फिर उसके 8 भेद बताए हैं, और कहा है, फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्णम पुति पिच्छिलम। यानी फेनिल, तनु, रुक्ष, विवर्ण, पुति और पिच्छिल, ये 6 हो गए। और फिर अन्य धातु उपसृष्टम अवसादी तथाष्टम, अन्य धातु उपसृष्ट और अवसादी, ये 2, यानी कुल 8 बताए हैं आचार्य चरक ने। उसमें से फेनिल, तनु और रुक्ष वात के कारण होते हैं, विवर्ण और पूति यानी दुर्गंध युक्त पित्त के कारण होते हैं, और पिच्छिलता और अवसादी ये कफ के कारण होते हैं, और अन्य धातु उपसृष्ट यानी शुक्र में अन्य धातु यानी रक्त उपसृष्ट होती है। सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में 8 प्रकार के शुक्र दुष्टि बताई है, जो कि आर्तो दुष्टि के समान ही है। वात, पित्त, श्लेष्म, कोणप ग्रंथि, उतिपुय, क्षीणमूत्र पुरुष रेतस प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति। यानी 3 दोष, कुणप, ग्रंथि
पूतिपुय, क्षीण मूत्र पुरुष, रेतस। ये 8 टाइप जो है वो शुक्र दृष्टि के हैं और उनसे प्रजोत्पादन में समर्थ नहीं होता अगर शुक्र दृष्टि हो जाए तो। इनके लक्षणों की बात करें तो वो दोषानुसार आचार्य सुश्रुत ने कहा है, तेषु वात वर्ण वेदनम वातेन, यानी जो वातज शुक्र दृष्टि है उसमें वात के वर्ण और वेदना युक्त शुक्र होगा, यानी अरुण और कृष्ण आदि वर्ण का, और विभिन्न वात वेदना यानी तोद भेद आदि वेदनाओं से युक्त होता है। पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, यानी पित्त शुक्र दृष्टि होने पर जो शुक्र है वो नीला पीला वर्ण का होगा और ओष शोष आदि वेदनाओं से युक्त, दुर्गंधित और दाह युक्त होता है। श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा, यानी श्लेष्मज शुक्र दृष्टि में जो शुक्र का वर्ण है वो श्वेत होगा और कंडु आदि वेदनाओं से युक्त होता है। कुणप गंध्यान अल्पम च रक्तेन, कुणप गंधी युक्त शुक्र दृष्टि जो है वो उसका हेतु रक्त है और उसमें रक्त के समान गंध आती है। कुणप यानी सौगंधी, और मात्रा में अनल्प यानी मात्रा में अधिक शुक्र निकलता है। ग्रंथिभूतम श्लेष्म वाताभ्याम, ग्रंथिभूत शुक्र जो है वो श्लेष्म और वात से दूषित होता है। पूतिपूय पित्त और श्लेष्म से दूषित होता है। क्षीणम प्रागुक्तम पित्त मारुताभ्याम, जो क्षीण शुक्र दृष्टि है वो पित्त और मारुत से दूषित होती है। और मूत्र पुरुष गंधी में तीनों दोष से शुक्र दृष्टि होती है। साध्य असाध्यता की बात करें तो इसमें वात पित्त और कफ जो एक दो से शुक्र है वो शुक्र दृष्टि है वो साध्य होती है, और बाकी पांचों यानी कुणप गंधी ग्रंथि पूतिपूय क्षीण और मूत्र पुरुष गंधी असाध्य होते हैं। तो अगर शुक्र दृष्टि की चिकित्सा नहीं करे तो ये बंध्यत्व और क्लेबता उत्पन्न करते हैं। अब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में इसकी चिकित्सा बताते हुए कहा है, स्निग्धम वांतम विरिक्तम च निरूढ़म अनुवासितम, यानी स्नेहन करके वमन विरेचन निरु और अनुवासन देनी है। योजित शुक्र दोषार्थम सम्यक उत्तर बस्तीना, और विशिष्ट रूप से सम्यक उत्तर बस्ती देनी है दोषों के अनुसार। आचार्य चरक ने चिकित्सा बताते हुए कहा है, वाजीकरण योगेस्तेर उपयोग सुखेर हिते रक्तपित्त हरेर योग योनि व्यापदिकेस तथा दुष्टम यदा भवेत शुक्रम तदा तत् समुच्चारित। तो वाजीकरण योग का प्रयोग करना है, रक्तपित्त योग का और योनि व्यापक चिकित्सा जो बताई है वो शुक्र दृष्टि में करनी है, और उसके साथ ही पंचकर्म विशुद्धस्य पुरुषस्य अपि चेन्द्रियम, इंद्रिय वर्ड उसके वीर्य या शुक्र के लिए आया है। मतलब शुक्र दृष्टि हो जाने पर पंचकर्म से शरीर की शुद्धि करवानी है, फिर दोष और वर्ण के अनुसार शुक्र दृष्टि के दोष और वर्ण के अनुसार चिकित्सा करनी है, दोष नाशक। तो सामान्य चिकित्सा की बात करें तो स्नेहन स्वेदन और उसके बाद में पंचकर्म उत्तर बस्ती तक, फिर उसके बाद में दोष नाशक चिकित्सा करनी है जो दृष्टि है उसके अकॉर्डिंग। वाजीकरण का योग प्रयोग कर सकते हैं, रक्तपित्त चिकित्सा कर सकते हैं, योनि व्यापक चिकित्सा कर सकते हैं, और जीवन्य घृत च्यवनप्राश और शिलाजतु का प्रयोग भी शुक्र दृष्टि में आचार्य चरक ने बताया है। विशिष्ट चिकित्सा की बात करें तो वातज शुक्र दृष्टि में निरूबस्ती और अन्य वातसामक औषधियों का प्रयोग बताया है। पित्तज पित्तज शुक्र दृष्टि में अभ्याम्ल की रसायन और अभ्याम्ल के रसायन का प्रयोग बताया है। उसके साथ ही त्रिवृत और घृत मिलाकर विरेचन के लिए बताया है, और
अनुवासन और उत्तर बस्ती बताइए, मधुक और मुदकपर्णी सिद्ध तेल की, और श्रीपर्णी और पयस्या से सिद्ध क्षीर से आस्थापन बस्ती देने के लिए कहा है आचार्य चरक ने। कफज योनि व्यापद में कफज शुक्र दृष्टि में रसायन चिकित्सा बताई है। उसमें पिप्पली रसायन, लौह रसायन, आम्लकी रसायन, त्रिफला रसायन और भल्लातक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह पाषाण भेद सिद्ध घृत को लेने के लिए कहा है। मदन फल से वमन करवाने को कहा है। दंती और विडंग चूर्ण से विरेचन करवाने के लिए कहा है। और आरगवद और मदन फल से आस्थापन बस्ती और मधुक पिप्पली सिद्ध तेल की अनुवासन और उत्तर बस्ती का प्रयोग भी बताया है। धातकी, पुष्प, दाड़िम, अर्जुन और खदीर इनसे सिद्ध घृत और सालासर आदि गण और अशन आदि गण से सिद्ध घृत का प्रयोग जो है वो कुणप गंधी शुक्र दृष्टि की चिकित्सा में बताया है। इसी तरह ग्रंथिभूत में पाषाण भेद और पलाश सार सिद्ध घृत का प्रयोग बताया है। परुषक आदि गण सिद्ध घृत का प्रयोग पूतिपूर्व में बताया है। क्षीण में शुक्र जनन और शुक्र वर्धन द्रव्य बताए हैं। जैसे शुक्र जनन जो महाकसाय बताया है उसका प्रयोग क्षीण शुक्र दृष्टि में कर सकते हैं, जिसमें जीवक, ऋषभक, काकोली, शीर काकोली, मुदकपर्णी, माशपर्णी, मेदा, वृद्धरूहा, जटिला और कुलिंगा ये सभी औषध हैं। और मूत्र पुरुष गंधि में हिंगू, शीर, चित्रक इनसे साधित घृत या फिर चित्रक, वितुन्नक, प्रियंगु, हिंगू, समंगा और मृणाल आदि से सिद्ध घृत का प्रयोग कर सकते हैं। और इन जनरल शुक्र दृष्टि में शुक्र शोधन महाकसाय का प्रयोग हम कर सकते हैं, जो आचार्य चरक ने वर्णित किया है। उसमें कुष्ठ, एल्वालु, कटफल, समुद्रफेन, कदम्ब निर्यास, कांडेक्षु, उशीर, वसुक आदि द्रव्य है। So thank you for listening me. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.